दोस्तों हो सकता है कि आप एफिलिएट मार्केटिंग स्टार्ट करने वाले होंगे या फिर ये भी हो सकता है कि आपने ऑलरेडी एफिलिएट मार्केटिंग स्टार्ट कर लिया होगा लेकिन आपको क्लिक्स और सेल्स नहीं मिल रहे होंगे। तो गाइस आज इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं कुछ ऐसी स्ट्रैटेजीज जो मेरे लिए काम करती है। मैंने मल्टीपल स्ट्रैटेजीज ट्राई किए, कई बार मैं फेल हो गया, कई बार मुझे सक्सेस मिली। तो जो सक्सेस मिली उनमें से एक स्ट्रैटेजी आज इस वीडियो में आपके साथ शेयर करने वाला हूं। तो ध्यान से इस वीडियो को पूरा देखना और जो कुछ मैं बता रहा हूं एग्जैक्टली उस चीज को फॉलो करना। 3 महीने तक आपके जो सेल्स है वो 10x हो जाएंगे। तो गाइस बहुत ज्यादा ध्यान से इस वीडियो को देखना शुरू करो और लास्ट में अगर आपको इस वीडियो को देखने के बाद कुछ वैल्यू मिलता है इस वीडियो को लाइक करना, नहीं तो मत करना। तो गाइस इस वीडियो को स्टार्ट करें, आप जल्दी से करें चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस, क्योंकि इससे हमारे आगे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको आगे भी मिलते रहेंगे। दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों अफिलिएट मार्केटिंग करना एक ऐसा इनकम सोर्स बन सकता है जो कि आप इमेजिन भी नहीं कर सकते। ना तो आप इतना ब्लॉगिंग करके कमा सकते हो, ना ही आप इतना यूट्यूब पे कमा सकते हो, ना ही आप जो है डिजिटल प्रोडक्ट सेल करके इतना कमा सकते हो, ना ही आप कोर्स सेल करके इतना कमा सकते हो। ये सब कुछ तभी पॉसिबल है जब आप सही तरीके से अफिलिएट मार्केटिंग करोगे। अगर आपको अफिलिएट मार्केटिंग सही तरीके से करना नहीं आता तो वो अफिलिएट मार्केटिंग बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है, तो दूसरा कोई काम हमें कर लेना चाहिए। ओके, तो अभी देखो सबसे पहली चीज यहां पर इस वीडियो में मैं अपनी स्ट्रैटेजी आपको बताने वाला हूं, ठीक है। अब मेरी एक स्ट्रैटेजी नहीं है, मेरी मल्टीपल स्ट्रैटेजीज है। अगर आप ज्यादा इंटरेस्टेड हो सीखने में तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो। मैं आगे आने वाली वीडियोस में अपने और भी दूसरे जो स्ट्रैटेजीज है वो आपके साथ शेयर करूंगा, ठीक है। तो आज के इस वीडियो में मैं अपना एक बहुत ही ज्यादा इफेक्टिव स्ट्रैटेजी शेयर करने जा रहा हूं जिसमें मुझे सबसे पहले रिजल्ट मिला था, ठीक है। आज के डेट में भी उससे तो मुझे रिजल्ट मिल ही रहा है, लेकिन मैंने और भी दूसरे स्ट्रैटेजी और मैंने एडवर्टाइजिंग भी स्टार्ट कर दी है, ठीक है। तो वो एक अलग चीज हो जाती है, बट जिससे मुझे बिल्कुल फ्री मतलब ऑर्गेनिक ट्रैफिक मुझे जहां से मिल सकता था ना वो ये है। अब फ्री तो नहीं कहूंगा इसको, लेकिन हाँ ऑर्गेनिकली मिलता है। एक बार 2-3 हजार या 5 हजार खर्चा करना है और उसके बाद अपना वेबसाइट बन जाएगा, वेबसाइट के थ्रू आप पैसा कमा सकते हो, ठीक है। तो यहां पे एग्जैक्टली करने के वाले हम सबसे पहले तो आपको एक एफिलिएट प्रोग्राम ज्वाइन करना होगा। अब आप किसी भी एफिलिएट प्रोग्राम को ज्वाइन कर सकते हो, जैसे कि मेरे केस में मैंने यहां पर Amazon एफिलिएट प्रोग्राम को ज्वाइन करके रखा हुआ है। यहां पर ऊपर आप देख सकते हो इन्फ्लुएंसर्स एंड एसोसिएट्स। अब यहां पर आपको साइट स्ट्राइप देखने को मिलेगा और यहां पर आपको लिंक मिल जाता है, जो भी आपका प्रोडक्ट रहेगा उसका लिंक आप यहां से निकाल सकते हो। अब अगर आपके पास एफिलिएट अकाउंट क्रिएटेड नहीं है तो उस केस में Amazon की साइट को ओपन करो, नीचे आओ, बिकम एन एफिलिएट पे क्लिक करो। 15 मिनट का टाइम लगेगा, एफिलिएट अकाउंट आपका क्रिएट हो जाएगा। कोई अप्रूवल नहीं होता है इसमें, डायरेक्टली आपको जो है अप्रूव कर दिया जाएगा। अप्रूवल के लिए कोई टाइम नहीं लिया जाता है। हाँ, शुरू के 6 महीने में आपको 3 सेल्स निकालने होते हैं, नहीं तो आपका एफिलिएट अकाउंट थोड़े टाइम के लिए सस्पेंड कर देता है। फिर दोबारा से आप ज्वाइन कर सकते हो, फिर आपको 6 महीने के अंदर अंदर सेल्स निकालनी होंगी, ठीक है। ऐसा हुआ अगर आपने 3 महीने के अंदर अंदर आपके 6 महीने के अंदर अंदर आपको जो 3 सेल्स निकालने वो अगर आपने निकाल दिया ना तो हमेशा हमेशा के लिए आपका एफिलिएट अकाउंट चलता रहेगा, ठीक है। तो 3 सेल्स तो कोई हमारे लिए इतना बड़ा इश्यू नहीं है, तो उसको सोच के घबराने की जरूरत नहीं है। 3 सेल्स तो आप बैठे बैठे निकाल लोगे, मुझे पता है, ठीक है। इतना तो आपने अभी तक मेरे इस चैनल को देख के सीखा ही होगा कि सेल्स कैसे निकालनी है, तो ये तो आप कर लोगे। बाकी तो गाइस बात होती है कि रेगुलर हम एक इनकम कैसे बनाएंगे, आपको वो सीखने की ज्यादा जरूरत है, ठीक है। तो ये 3 सेल को भूल जाओ, हम रेगुलर इनकम बनाना सीखने वाले हैं यहां पे। चलो, अब हमारा एफिलिएट प्रोग्राम रेडी है, सब ठीक है। अब हमें चाहिए हमारी वेबसाइट। तो वेबसाइट के लिए इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं आपको एक डिस्काउंट लिंक दे रहा हूं, इस पर क्लिक करना है आपको, ठीक है। इस पर जैसे ही आप क्लिक करोगे आप यहां पहुंच जाओगे। यहां आने के बाद आपको सर्विसेज में जाना है। देखो इस लिंक से आपको फायदा क्या मिलेगा, आपको 85% का डिस्काउंट मिलेगा। लिंक पे क्लिक करते ही 75% का डिस्काउंट अप्लाई हो जाएगा। फिर आपको सर्विसेज में जाना है, मैनेज होस्टिंग को वर्डप्रेस में जाना है। और क्योंकि हम एक बहुत लंबा चौड़ा ब्लॉग बनाने वाले हैं, ठीक है, लंबे टाइम के लिए, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि यहाँ पर बिजनेस प्लान ज्यादा बेटर रहेगा आपके लिए, क्योंकि यहाँ पर CDN मिल जाता है और इससे आपकी वेबसाइट की स्पीड 25 गुना बढ़ जाती है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, चूज प्लान पे क्लिक करेंगे यहां पर। अब हम कार्ट में आ चुके हैं। अब देखो यहां पर आपको कूपन कोड एंटर करना है, होस्टिंगर 10।
ओके, अब 10,756 रुपए का ये आपको मिलेगा 4 साल के लिए। ये 1 साल का नहीं है, 4 साल के लिए सिर्फ 10,756 रुपए आपको देने हैं। यानी कि 1 साल के लिए कुछ 2,500 रुपए का आसपास पड़ता है, तो मतलब 2,500 रुपए में आपका काम हो जाता है। ठीक है, तो अब आप 4 साल के लिए अगर एक साथ लेते तो आपको सस्ता पड़ेगा। अगर आप एक एक साल करके 4 साल के लिए लोगे तो आपको हर साल का 4,000 रुपए देना पड़ेगा, तो 16,000 रुपए हो जाएंगे। वो बहुत ज्यादा कॉस्टली हो जाता है, तो इसीलिए मैं बोलूंगा कि 4 साल एक साथ के लेने में ज्यादा समझदारी है। अब इसमें और क्या क्या मिलेगा? फ्री डोमेन है, 3 मंथ्स की एक्स्ट्रा होस्टिंग है, यानी कि 4 साल प्लस 3 मंथ्स और मिलेंगे, और डेली बैकअप्स है, फ्री एसएसएल सर्टिफिकेट तो ऑब्वियसली बात है सब जगह मिलता, कोई लिखता नहीं है, मिलता हर जगह। ठीक है, और डोमेन प्राइवेसी प्रोटेक्शन भी आपको यहां पर मिल जाता है। ओके, तो चलो अभी आप जब इसको बाय करोगे ना, तो कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद एक बिल्कुल फ्रेश न्यू ईमेल आईडी का यूज करके बाय करना है। एकदम नया ईमेल आईडी बनाओ, नहीं है तो बना लो जीमेल पे जाके और फिर बाय करो। अगर आप ऐसा करते हो तो 4 साल बाद जब आपको इसे रिन्यू करना होगा ना, आपका इसी प्राइस पे रिन्यू हो जाएगा। ना तो रिन्यूअल की एक्स्ट्रा कॉस्ट आपको लगेगी, और ना ही 4 साल बाद जो महंगाई बढ़ेगी उसका भी आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आपको इसी प्राइस में आपको रिन्यूअल हो जाएगा। ठीक है, तो अगर आप एक बिगिनर है, पहली बार होस्टिंग बाय करने वाले हो, तो आप ये वाला वीडियो देख सकते हो। मैंने सारा यहां पर जो है ना प्रॉपरली बता रखा है, कैसे होस्टिंग बाय करते हैं, कैसे सेटअप किया जाता है, कैसे उसके अंदर वर्डप्रेस इंस्टॉल करते हैं, कैसे एसएसएल सर्टिफिकेट एक्टिवेट किया जाता है, कैसे सारी चीजें करते हैं। इसके अंदर पूरा वेबसाइट सेटअप करने तक मैंने सब कुछ यहां पे सिखा रखा है। ठीक है, हालांकि बहुत सिंपल प्रोसेस है गाइस। ठीक है, वीडियो देखने की भी कोई जरूरत नहीं है, बट अगर वीडियो देखोगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। ओके, तो जब आप ये सब कुछ कर लोगे, इस वीडियो को फॉलो करते हुए आप पहुंच जाओगे ना, तब आप इस जगह पर पहुंचोगे जिसको हम कहते हैं वर्डप्रेस का डैशबोर्ड। ठीक है, अभी वर्डप्रेस के डैशबोर्ड में आते हैं, आपको सबसे पहले अपीयरेंस में जाना है, थीम्स में जाना है, ऐड थीम पे क्लिक करना है, और आपको अगर आप हमारे लिंक के थ्रू होस्टिंग बाय करते हो ना, तब तो मैं आपको जनरेटप्रेस का प्रीमियम थीम बिल्कुल फ्री में दे दूंगा। यहां पर आप देख सकते हो ये 6 प्रीमियम थीम्स और प्लगइन्स है, ये मैं उन सब लोगों को फ्री में देता हूं जो हमारे लिंक के थ्रू होस्टिंग बाय करते हैं। तो अगर आप हमारे लिंक पे क्लिक करके फ्रेश न्यू ईमेल आईडी का यूज करके होस्टिंग बाय करेंगे, तो बाय करने के बाद एक रेसिप्ट मिलेगा, उसका स्क्रीनशॉट लेकर मुझे सेंड कर देना। 4 घंटे के अंदर अंदर मैं आपको सारे प्रीमियम थीम्स और प्लगइन्स प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक है, और आपको सेंड कैसे करना है, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक ईमेल आईडी मिलेगा, उस पर आपको मुझे सेंड करना है। ठीक है, और 4 घंटे के अंदर अंदर उसी के रिप्लाई में मैं आपको ये सारे प्रीमियम थीम्स और प्लगइन्स प्रोवाइड कर दूंगा। ओके, तो चलो, तो यहां पर अभी फिलहाल के लिए हम फ्री वाला यूज कर लेंगे एक बार। तो यहां पर मैं इसको इंस्टॉल कर रहा हूं। अब मैं इसको एक्टिवेट कर लेता हूं। ओके, तो हमारा पहला काम हो चुका है। अब हमें यहां पर आना है प्लगइन्स में, और ऐड प्लगइन्स में आ जाएंगे, और यहां पर क्या करना है, आपको एक प्लगइन सर्च करना है, रैंक मैथ, और ये वाला प्लगइन आपको इंस्टॉल कर लेना है। और अगर आप हमारे लिंक के थ्रू होस्टिंग बाय करते हो, तो मैं इसका भी प्रीमियम वर्जन आपको देता हूं। ठीक है, तो प्रीमियम वर्जन आपको, ये फ्री वर्जन को इंस्टॉल करने के बाद आपको प्रीमियम वर्जन को भी इंस्टॉल करना है। तो इस तरीके से आपका काम होगा। तो मैं एक बार के लिए स्किप कर देता हूं। ठीक है, ये सारा सब कुछ स्किप कर दूंगा मैं एक बार के लिए। तो ठीक है, तो ये हो चुका। अगर जैसे प्रीमियम वर्जन आपके पास आ जाएगा ना, ये सारे ऑप्शंस एक्टिवेट हो जाएंगे, सारे के सारे ऑप्शन आपके एक्टिवेट हो जाएंगे। ठीक है, क्योंकि वो सारे प्रीमियम में मिलते हैं आपको, ये वाला प्रो लिखा हुआ है ना, ये सारे आपको मिल जाएंगे। चलो, अब क्या करना है, हमें यहां पर पोस्ट में आना है, और यहां पर कैटेगरीज में आ जाना है। लेफ्ट साइड में पोस्ट मिल जाएगा, उसमें कैटेगरीज में आना है आपको। अभी देखो, फिलहाल यहां तक लाकर छोड़ दो। अब हमें डिसाइड करना है कि कौन से प्रोडक्ट को हमें प्रमोट करना है। यानी कि एफिलिएट तो हम कर रहे हैं अमेजोन में, लेकिन अमेजोन में एक प्रोडक्ट तो है नहीं, अमेजोन में बहुत सारे प्रोडक्ट हैं, किसको प्रमोट करें। ठीक है, अब ध्यान से सुनना जो मैं बताने वाला हूं। यहां से एक्चुअल गेम स्टार्ट हो रहा है। क्या तारीख है आज? आज है 1 अक्टूबर। ठीक है, अभी क्या होने वाला है, अभी पिछले अगले कुछ दिनों में, अभी फिलहाल तो नवरात्रि चल रही है। ठीक है, खत्म हो गई ऑलमोस्ट। तो अभी हमें ना नवरात्रि का तो आपको इतना वो रोल नहीं रहता है। अब हमें देखना है अगला क्या ओकेजन है हमारा, दिवाली आने वाली है। ठीक है, कुछ 18-19 दिनों में दिवाली आ जाएगी। ठीक है, तो दिवाली में क्या होता है, सबसे पहले तो दिवाली की सफाई होती है। ठीक है, उसके बाद दिवाली में जो भी हम धनतेरस वगैरह आता है, बहुत सारे कुछ लोग बर्तन खरीदते हैं, अलग अलग चीजें लोग बाय करते हैं। लेकिन अभी फिलहाल के लिए तो सफाई होने वाली है। ठीक है, सब लोग सफाई करने शुरू करने वाले। सफाई में जो चीजें काम आती है, अब सफाई में कहने को तो बहुत सारी चीजें काम आती है, लेकिन एक चीज है जो कि थोड़ा सा एक्सपेंसिव साइड में भी रहता है, और हमें वहां पर जो है ना एवरेज कॉस्टिंग में भी चीजें मिल जाती है, वो है वैक्यूम क्लीनर। यहां पर आप देख सकते हो, ये है हमारा वैक्यूम क्लीनर। ये वैक्यूम क्लीनर्स जो होते हैं ना, दिवाली की सफाई करने में बहुत ज्यादा काम आते हैं। ठीक है, लेकिन अब ना इसमें वैक्यूम क्लीनर में भी
बहुत सारी चीजें होती है जो आपको ध्यान रखनी होती है। कुछ वैक्यूम क्लीनर ऐसे होते हैं जो कि जिनका नाम बहुत नया होता है तो उसको ज्यादातर लोगों ने बाय नहीं किया होता है, और कुछ वैक्यूम क्लीनर ऐसे होते हैं जो बहुत ज्यादा महंगे होते हैं, और कुछ ऐसे होते हैं बहुत सस्ते होते हैं, ऐसा लगता है कि इतना सस्ता मिल सकता है क्या वैक्यूम क्लीनर। ठीक है, तो यहां पर हमें ऐसे वैक्यूम क्लीनर को बेचने की कोशिश करना जो बिक सकता हो। ठीक है, तो मैंने यहां पर क्या देखा, एक वैक्यूम क्लीनर है ये वाला फिलिप्स पावर प्रो। ये इंडिया का सबसे पॉपुलर वैक्यूम क्लीनर है। आप देख सकते हो 21,000 लोगों ने तो सिर्फ रेटिंग डाली है, तो कम से कम 2 लाख लोगों ने इसको खरीदा है, और उनमें से एक मैं भी हूं। ठीक है, मेरे पास एक इनालसा का वैक्यूम क्लीनर है और एक मेरे पास फिलिप्स का वैक्यूम क्लीनर है, तो 2 वैक्यूम क्लीनर है मेरे पास। इनालसा वाला तो बहुत छोटा है, लेकिन फिलिप्स वाला ये है, थोड़ा बड़ा है। और आपको हमेशा दिवाली की सफाई छोटे वाले से नहीं होती, दिवाली की सफाई बड़े वाले से होती है। ठीक है, तो अब हमें 3 वैक्यूम क्लीनर सेलेक्ट करने हैं, एक है लो रेंज, एक मिड रेंज और एक हाई रेंज। ठीक है, तो यहां पर आप देख सकते हो ये है लो रेंज। ठीक है, उससे ज्यादा नहीं करना है, चौथा मत निकाल के ले आना। ठीक है, क्योंकि चौथा निकाल के ले आओगे लोग कंफ्यूज हो जाएंगे कि एग्जैक्टली बंदा चाहता क्या है, कौन सा सेल करना चाहता, मतलब कौन सा अच्छा है, लोग कंफ्यूज हो जाएंगे ना। तो इसीलिए ये हो गया लो रेंज, 3,000 रुपए वाला, सबसे बहुत सस्ता है, और अच्छी बात यह है कि अच्छी कंपनी का है, इनालसा का है। ठीक है, बहुत अच्छा बिकता है, और मैं 3 साल से यूज कर रहा हूं इनालसा, मुझे कोई दिक्कत नहीं आई है। और फिलिप्स पावर प्रो जो कि दूसरा है, ठीक है, ये मिड रेंज का है। अभी कहने को 7,000 का है, लेकिन गाइस क्या होता है ना कि ये 9,000 वाला मैंने यहां पर उठाया हुआ है। उसका रीजन ये है कि जो 7,000 वाला है ना, इसको प्रमोट करने से पहले मैंने देखा कि ये एक्सक्लूडेड प्रोडक्ट है, ये Amazon एफिलिएट प्रोग्राम में ये प्रोडक्ट है नहीं। अगर मैं इसको प्रमोट कर भी दूंगा ना और किसी ने इसको खरीद भी लिया तो भी मुझे उसका कमीशन नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि इसका एफिलिएट लिंक ही नहीं है। तो इसीलिए मैंने क्या किया, मैंने एक और जगह देखा जहां पर ये प्रोडक्ट भी और साथ में ये फ्री भी मिल रहा है। ठीक है, तो मैं इस वाले लिंक को शेयर करूंगा। ठीक है, बात इस प्रोडक्ट की करूंगा लेकिन लिंक ये वाली शेयर करूंगा क्योंकि इसका लिंक मुझे मिल रहा है। ठीक है, एक बार मैं इसको रिफ्रेश कर लेता हूं। ठीक है, देखो इसका लिंक बन रहा है यहां पे, तो मैं इसको प्रमोट करूंगा। ओके, अब तीसरा हो जाएगा ये वाला, ये एक रोबोटिक वैक्यूम क्लीनर है। अब इसको ले लेकर घूमना नहीं पड़ता है, बस बटन दबाकर छोड़ दो, ये पूरे कमरे की सफाई करके आ जाएगा। ठीक है, नीचे नीचे जो भी साफ करना होगा वो कर लेगा, करके आ जाएगा। ठीक है, तो ये थोड़ा सा हैवी साइड है क्योंकि आप देख सकते हो 22,000 रुपए का है, और सिर्फ जमीन ही साफ करेगा। ये उड़ उड़ के छत तो नहीं करेगा जहां पे मकड़ी के जाल वगैरह होंगे, तो मैं इसको इतना ज्यादा पसंद तो नहीं करता। बट हाँ, अच्छा है, मतलब अगर आप इसको चला के रोज छोड़ दोगे नीचे नीचे की सफाई तो हो जाएगी। ठीक है, खुद करके आ जाएगा, हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है। ये सब जगह सेंसर लगे हुए हैं, इसको सारी चीजें नाप तोल के करके आएगा। ठीक है, तो कहीं ना कहीं ये भी एक अच्छा प्रोडक्ट है। बट आज इस वीडियो में हम सबसे सस्ता वाला जो है ना, इसको जो है प्रमोट करेंगे। क्यों? 11,000 लोगों ने रेटिंग दे रखी है, 4.1 की इसकी ओवरऑल रेटिंग है। 11,000 लोगों ने अगर यहां पर इसको रेटिंग दिया, इसका मतलब 1,11,000 लोगों ने यहां पर जो है इसको बाय किया होगा। ठीक है, बहुत कम लोग ही रेटिंग देते हैं। ओके, तो अब इसको प्रमोट करना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमें अपना प्रोडक्ट तो मिल गया जो कि रहेगा वैक्यूम क्लीनर, तो यहां पे आ जाओ। अब ये कैटेगरी हमने बनाई नहीं थी, तो सबसे पहले कैटेगरी बनाओ किचन। क्या है कि अगर आप देखोगे यहां पे होम एंड किचन में आता है ये वाला प्रोडक्ट। ठीक है, तो इसीलिए आप इसको होम एंड किचन भी कर सकते हो, किचन भी कर सकते हो। ठीक है, और पेरेंट कैटेगरी रन कर दो और ऐड कैटेगरी में क्लिक कर दो, तो ये किचन वाली कैटेगरी यहां पर ऐड हो गई। अभी क्या करो, यहां पर वैक्यूम क्लीनर नाम से एक दूसरी कैटेगरी बनाओ। ये हो गया। ठीक है, अब इसको हम ना सब कैटेगरी बनाएंगे, तो उसके लिए हमें यहां पर पेरेंट कैटेगरी में किचन ऐड कर देना है और ऐड कैटेगरी पे क्लिक कर दो। तो यहां पर आप देख सकते हो किचन हमारी मेन कैटेगरी बन गई और वैक्यूम क्लीनर हमारी सब कैटेगरी बन गई। ओके, अब हमें आना है यहां पर ऑल पोस्ट में। तो ऑल पोस्ट में आओगे तो एक ही पोस्ट यहां पे, इसको डिलीट करो। ठीक है, और ये बाय डिफॉल्ट आता है ये पोस्ट, तो इसको हमें डिलीट कर देना। ये हमने कर दिया इसको डिलीट, डन। अब हमें एक नया पोस्ट क्रिएट करना है, तो ऐड पोस्ट पे क्लिक कर दो। ठीक है, ये ऊपर जो 2 बॉक्स दिख रहा है ना, ये रैंक मैथ की वजह से फिलहाल अभी आपका इसका कोई काम नहीं है, बट मैं इसके ऊपर एक अलग से वीडियो बनाऊंगा। आज मैं आपको सिर्फ प्रमोट करना सिखा रहा हूं। ठीक है, कैसे आपको एफिलिएट मार्केटिंग करना है और इस प्रोडक्ट को बेचना है। अभी देखो, सबसे पहला काम, इस पेज पे आओ और ध्यान से देखना। इस पेज पे आने के बाद आपको इस पेज पे जितना भी डिटेल है इस प्रोडक्ट के बारे में, सबका स्क्रीनशॉट ले लेना है, सबका स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, तो चलो यहां पर आते हैं और स्निपिंग टूल यूज करेंगे। मैं तो स्निपिंग टूल यूज कर रहा हूं स्क्रीनशॉट लेने के लिए, आप कोई भी टूल यूज कर सकते हो। तो ये मैंने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया, यहां तक पूरा ले लिया। ओके, अब इसको सेव कर लूंगा
AB1, ठीक है, और ये हो गया। अब हमें नीचे आना है, थोड़ा सा और इसका डिटेल हमें मिल जाएगा यहां पर, ठीक है। तो ये हम यहां से कॉपी करके इसको पूरा स्निप कर लेंगे, ठीक है, यहां से कर लेंगे इसको पूरा यहां तक। ये एक दूसरा स्क्रीनशॉट आ गया हमारा AB2, तो कुछ भी नाम दे सकते हो आप, ऐसा कुछ नहीं है, मैं तो अपने हिसाब से दे रहा हूं यहां पे। अब हमें यहां पर ये जो पूरा डिटेल है इसको कॉपी करना है, अबाउट दिस प्रोडक्ट। यहां पर हमें सबसे ज्यादा डिटेल मिलेगा। ये पूरा हमने कर दिया कॉपी, ठीक है, इसको भी हमने एक स्क्रीनशॉट कर लिया। और अब हमें AB3 नाम से इसको सेव कर देंगे। ओके, अभी क्या करना है, नीचे आएंगे और ये सारे जो सेक्शन इनको ओपन कर देंगे। इसमें हमें बहुत ज्यादा डिटेल मिल जाएगा इस वैक्यूम क्लीनर के बारे में। ठीक है, अब मैं इसको थोड़ा सा मिनिमाइज कर रहा हूं ताकि मैं एक ही स्क्रीनशॉट में तो नहीं ले पाएंगे यार, फिर भी मुश्किल है, ट्राई करते हैं एक ही स्क्रीनशॉट में इसको उठाने का, ठीक है। और हम इसको पूरा यहां से यहां तक पूरा इसका एक स्क्रीनशॉट ले लेंगे। तो हमारे पास अभी इस वैक्यूम क्लीनर के ऊपर बहुत सारा डाटा आ चुका है, और हम थोड़ा सा और यहां पर ले सकते हैं, जैसे कि इसके जो रेटिंग्स और रिव्यू वगैरह है ना, इसको भी हम इसका भी स्क्रीनशॉट ले लेंगे ताकि आइडिया लग जाएगा कि यहां पर इसका रेटिंग वगैरह क्या चल रहा है। तो लोगों को एक प्रॉपर आर्टिकल मिल सकता है अगर हम इतना ज्यादा डिटेल यहां पर ऐड करते हैं, क्योंकि जितना ज्यादा हम भरोसा क्रिएट करेंगे उतना ज्यादा हमारे सेल्स होते हैं। ठीक है, तो हमने यहां पर 5 स्क्रीनशॉट ले लिया, अभी फिलहाल के लिए सफिशिएंट है, इससे ज्यादा हमें करने की जरूरत नहीं है। अब हम यहां पर ये चैट जीपीटी को भी दे सकते हैं ये डाटा, या फिर हम चाहे तो ये डाटा दे सकते हैं जेमिनाई को भी। तो मैं आज इस वीडियो में इसको जेमिनाई को दूंगा। तो सबसे पहले चलते हैं जेमिनाई में, और यहां आ चुके हैं और प्लस आइकन पर क्लिक करेंगे, और जितने भी हमने स्क्रीनशॉट लिए ये AB1 से लेकर ये सारे हम यहां पर अपलोड कर देंगे। ठीक है, अपलोड करने के बाद ये हमारा ये प्रॉम्प्ट है, ठीक है, इस प्रॉम्प्ट में हमें अपने कीवर्ड को पुट करना है और हम इसको आर्टिकल को क्रिएट करेंगे। तो सबसे पहले इस प्रॉम्प्ट को कॉपी करेंगे और यहां पर डाल देंगे। अब आपको कीवर्ड यहां पर आपको डालना है। देखो कीवर्ड में ना आप जो कीवर्ड आपको ठीक लगे ना वो डाल सकते हो। तो मैं यहां पर देखूंगा कि कौन सा कीवर्ड लिया जा सकता है। ठीक है, तो यहां पर गूगल पे आओ, इनालसा का वैक्यूम क्लीनर है, इनालसा वैक्यूम क्लीनर वेट एंड ड्राई, ठीक है, और देख लेते हैं 1700 वोट। यहां पर हम जो ले रहे हैं उसमें कितना 1200 वोट है, ठीक है, 1200 वोट देखते हैं है कि नहीं, कीवर्ड नहीं है। तो हमारा जो कीवर्ड रहेगा ये रहेगा इनालसा वैक्यूम क्लीनर वेट एंड ड्राई। अब इसके आगे हम रिव्यू लगाएंगे, ठीक है, ये हमने रिव्यू लगा दिया और जेमिनाई में आ जाते हैं और इस कीवर्ड की जगह पर इसको पुट कर देंगे, योर कीवर्ड की जगह। ओके, अब इसके अंदर आपको और कुछ भी चेंज करने की जरूरत नहीं है। तो चलो देख लेते हैं कि एग्जैक्टली ये करता क्या है, ये आर्टिकल, ये जो हमारा प्रॉम्प्ट है ना, ये करेगा क्या क्या। सबसे पहले कीवर्ड दिया कि ये हमारा मेन कीवर्ड रहेगा। ओके, इससे इसको आइडिया लग गया कि वैक्यूम क्लीनर के बारे में लिखना है। फिर मैंने इसको बोला आई एम प्रोवाइडिंग यू दीस इमेजेस विद ऑल प्रोडक्ट डिटेल, मैं तुम्हें कुछ इमेजेस दे रहा हूं जिसके अंदर सारी डिटेल है। हमने इमेजेस भी अपलोड कर दिए। अब देखो, एज एन एसईओ एक्सपर्ट राइट एन एसईओ रिच रिव्यू आर्टिकल, एक एसईओ एक्सपर्ट बनकर एक रिव्यू आर्टिकल लिखना है, ठीक है। और याद रखना है कि तुम सिर्फ एक एसईओ एक्सपर्ट नहीं हो, बट ये आर्टिकल तुम्हें इस तरीके से लिखना है कि तुम एक ह्यूमन हो जिसने इस प्रोडक्ट को यूज किया है, ठीक है, और उसको 100% सेटिस्फाइड है, ठीक है, और अपना एक्सपीरियंस शेयर करना है। साथ में 1000 से 1500 वर्ड का आर्टिकल लिखना है। अब इस आर्टिकल के अंदर प्रोज एंड कॉन्स होने चाहिए इस प्रोडक्ट के, रिव्यू होना चाहिए कंप्लीट, रेटिंग्स होने चाहिए, यूजर्स होना चाहिए, स्पेशल फीचर्स होना चाहिए, स्पेसिफिकेशंस होना चाहिए, सारी चीजें होनी चाहिए जो कि हम ऑलरेडी इस इमेजेस के थ्रू इसको दे चुके हैं, तो इसको कोई दिक्कत नहीं आएगी। एंड एवरीथिंग विच शुड बी देयर इन ए रिव्यू आर्टिकल, और हर वो चीज जो कि एक रिव्यू आर्टिकल में होना चाहिए, ठीक है। और 60 कैरेक्टर का एक टाइटल चाहिए, 160 कैरेक्टर का एक मेटा डिस्क्रिप्शन चाहिए, और इस आर्टिकल के अंदर अलग अलग जगह चाहिए जहां पर हम अपना एफिलिएट लिंक डाल पाए। और इसके अलावा जहां जहां इमेजेस की जरूरत हो वहां वहां इमेज बनाने के लिए प्रॉम्प्ट भी चाहिए। और इससे भी इंपॉर्टेंट बात,
यहां पर इमेजेस तो मैं खुद बना लूंगा, लेकिन इमेज कहां लगाना है उसके लिए प्लेस होल्डर्स दे देना। तो प्लेस होल्डर की जगह पर प्रॉम्प्ट डाल दिया जाएगा। ओके, तो चलो अब हम इसको सेंड कर देते हैं। तो हमने एक बहुत ही अच्छा सा यहां पर प्रॉम्प्ट लिख के इसको दे दिया है। तो आप इस प्रॉम्प्ट का यूज कर सकते हो। मैं कोशिश करूंगा कि इस प्रॉम्प्ट को आपको दे दूं हमारे वेबसाइट arielmoney.com पे। तो आप इस वेबसाइट arielmoney.com पे आके चेक कर सकते हो। मैं यहाँ पर कुछ कुछ प्रॉम्प्ट देता रहता हूं, तो आप यहाँ पर आके देख सकते हो। ओके, तो चलो देखते हैं जेमिनाई ने क्या लिखा है। जेमिनाई एनालाइज कर रहा है और इसने हमें टाइटल दे दिया और इसने हमें यहाँ पर मेटा डिस्क्रिप्शन दे दिया है, पूरा आर्टिकल लिखना शुरू कर दिया है। देखो, प्लेस होल्डर दे दिया हमारे प्रॉम्प्ट के साथ, ठीक है। और यहाँ पे दूसरा प्रॉम्प्ट, तीसरा प्रॉम्प्ट, और ये स्टार रेटिंग वगैरह इसने बता दिया यहाँ पर। और यहाँ पे आप देख सकते हो अफिलिएट लिंक वगैरह डालने के लिए जगह दे दी है यहाँ पर। और देखते हैं कहीं और जगह दी है कि नहीं। ठीक है, यहाँ पर और देख लेते हैं। अफिलिएट लिंक डालने के लिए ये रहा, यहाँ पर और अफिलिएट लिंक डालने के लिए जगह दे रखी है। तो मतलब ठीक है, शुरू में एक दिया है और लास्ट में एक दिया है, सफिशिएंट है। तो चलो हमारा आर्टिकल तो यहाँ पर रेडी हो गया है। ओके, तो चलो अब हम इस आर्टिकल को अपने वेबसाइट पे पोस्ट करते हैं। तो सबसे पहले टाइटल को कॉपी करो और यहां पे पुट कर दो। ठीक है, टाइटल आ गया। अब हमें चाहिए हमारा मेटा डिस्क्रिप्शन। ये ले लेंगे मेटा डिस्क्रिप्शन और यहां पर आके आपको जाना है ये रैंक मैथ वाले सेक्शन में, एडिट स्निपेट पे क्लिक करना है और यहां पर मेटा डिस्क्रिप्शन डाल देना है। ठीक है, और हमारा जो इसको क्लोज करके हमारा जो टाइटल है, इस टाइटल को भी आपको वहां पर डालना है। स्पॉटलेस होम इनालसा WD10 ये ले लेना है आपको और इसको लेकर आपको यहां पर डाल देना है। ठीक है, ये ज्यादा जरूरी है, बाकी तो हमारे टाइटल में आ चुका है। और इसके अलावा जो हमारा मेन फोकस कीवर्ड है उधर हमें इनालसा WD10 को डाल देना है। ठीक है, तो अभी हमारा जो टाइटल है ना, ये सब कुछ सफिशिएंट है यहाँ पे। और थोड़ा सा इसको थोड़ा डिटेल में हम यहाँ पर कर सकते हैं। 3-in-1 सीक्रेट वेपन फॉर, यहां पे हम आ जाएंगे और इस तरीके से इसको फॉर फॉर्म। अब हमने इस टाइटल को उल्टा क्यों किया आप सोच रहे होंगे। देखो, टाइटल में हमेशा पहले आना चाहिए हमारा कीवर्ड, तो इसलिए मैंने ऐसा किया। और परमा लिंक में भी इसको डाल देंगे। ठीक है, ये भी हो चुका है। अब हम आप अब देख सकते हो यहां पर हमारा स्कोर 52 हो गया। चलो अब हमें अपना आर्टिकल यहां पर डालना है। तो आर्टिकल कॉपी करना शुरू करते हैं, यहां से लेकर पूरा आर्टिकल। पूरा आर्टिकल हमने यहां पर लाकर डाल दिया है। ठीक है, तो हमारा स्कोर 64 हो चुका है। अब देखो, इस आर्टिकल के अंदर कुछ बदलाव करने हैं। सबसे पहले तो ये आपका H2 टैग होगा, तो बराबर है H2 टैग। अगर H1 दे रखा हो तो इसको चेंज करके H2 कर देना। ठीक है, और उसके बाद हमें इन चीजों को थोड़ा सा एडिट करना है। तो सबसे पहले ये हमारा अफिलिएट लिंक डालने के लिए ये जगह दे रही है, चेक द लेटेस्ट प्राइस वाया अफिलिएट लिंक। ठीक है, तो यहां पर हम इसको पूरा हटा देंगे, यहां से लेकर यहां तक पूरा हटा देंगे। ठीक है, और इसमें हम ब्रैकेट बंद कर देंगे और ये जो पूरा ब्रैकेट है हमारा, इसको सेलेक्ट करेंगे और यहां पर अपना लिंक डाल देंगे। लिंक के लिए हम यहां आएंगे, गेट लिंक पे जाएंगे और इसको कॉपी कर लेंगे। ये हमने लिंक डाल दिया। अब नीचे आते हैं और यहां पर और कहां लिंक डालने की जगह दे रखी है देख लेते हैं। लिंक डालना जरूरी है बहुत जल्दी, तो यहां पर एक बार हम डाल देंगे ये इनालसा WD10, इसको ये बोल्ड किया हुआ है, तो इस पे हम फिर से लिंक डालेंगे। ओके, और नीचे आ जाएंगे, यहां पर एक और जगह दी होगी, ये रहा इंसर्ट एफिलिएट लिंक। तो इसके लिए भी हमें फिर से वही काम करना है। बोल्ड करेंगे और हम यहां पर भी इसका लिंक पुट कर देंगे। ठीक है, अब यहां पर फिर से दे रखा है तो इसको हटाओ और इससे पूरे में हम लिंक डाल देंगे।
तो अफिलिएट लिंक्स जहां जहां डालना था हमने सब जगह पर डाल दिया है। अभी क्या करना है आपको कि ये जो एक इमेज प्रॉम्प्ट यहां पर दे रखा है ये वाला, ठीक है। अब इस इमेज प्रॉम्प्ट को अगर आप चैट जीपीटी को देगा तो ये एक अच्छा इमेज हमें बनाकर देगा, लेकिन चैट जीपीटी से भी बेटर इमेजेस हम बनवा सकते हैं हम इसका यूज करके, नैनो बनाना का यूज करके, ठीक है। तो नैनो बनाने के लिए क्या करेंगे, हम सबसे पहले इस प्लस आइकन पे क्लिक करेंगे और यहां पर इमेज पर क्लिक कर देंगे। अगर नहीं दिख रहा हो तो यहां पर सर्च कर लेना इमेज, और ये इमेज मिल जाएगा आपको। अभी क्या है ना, इमेज वैसे तो रेडी है, लेकिन मैं आपको दिखाता हूं कि इमेज बनवाना कैसे। देखो नैनो बनाना में आना है आपको सबसे पहले। नैनो बनाना में आने के बाद आपको क्या करना है, ये जो प्रॉम्प्ट है ना, ये प्रॉम्प्ट इसका यूज करना है, और उसके बाद आपको दो इमेजेस दे देना। या तो आप खुद का इमेज यूज कर सकते हो या फिर किसी मॉडल का इमेज यूज कर सकते हो। मैंने यहाँ पर अपना इमेज यूज किया है, और मैंने एक वैक्यूम क्लीनर यूज कर लिया, और वैक्यूम क्लीनर की इमेज मुझे कहां से मिली, वेबसाइट से। यहां से मैंने इस वैक्यूम क्लीनर को डाउनलोड कर लिया, इस इमेज को, और मैंने इसको एक वैक्यूम क्लीनर की इमेज दी और एक मेरी खुद की इमेज दी, और फिर एक प्रॉम्प्ट इसको दिया, आई एम गिविंग यू 2 इमेजेस, वन इज मी। मैं 2 इमेज दे रहा हूं, एक मैं हूं और दूसरा इमेज जो है वो वैक्यूम क्लीनर का है, ठीक है। तो तुम्हें क्या करना है कि क्रिएट एन इमेज वेयर आई एम क्लीनिंग ए होम यूजिंग द गिवन वैक्यूम क्लीनर। एक इमेज ऐसा बनाओ जहां पर मैं इस वैक्यूम क्लीनर का यूज करते हुए घर की सफाई कर रहा हूं। तो इसने मुझे ये इमेज बनाकर दे दिया, ठीक है। तो इस इमेज में देख सकते हो मैंने जो हुडी पहन रखी है वो हुडी तो है, लेकिन मेरे पैरों का जो इमेज था ना इसने खुद क्रिएट कर लिया। इसने घर खुद क्रिएट कर लिया, इसने यहां पर एक कारपेट क्रिएट किया, और इस वैक्यूम क्लीनर को मैंने पकड़ रखा और यूज कर रहा हूं। ये ऐसी एक इमेज इसने मुझे बनाकर दे दिया विद इन नो टाइम। तो इस तरीके से आप इमेजेस बनाओ, ज्यादा इफेक्टिव लगेंगे, और प्रॉपर प्रोडक्ट का भी इमेज आपका बन जाएगा। तो उसको डाउनलोड करना है, ठीक है। मैंने ऑलरेडी डाउनलोड करके रखा हुआ है, तो यहां पर आ जाएंगे और इस इमेज को मैं यहां पर अपलोड करूंगा, ठीक है। तो ये इमेज मैंने यहां पर अपलोड कर दिया है साइट पर। अभी हमारा जो मेन कीवर्ड है ना, इनालसा WD10, इसको कॉपी करो और इस इमेज पर एक बार क्लिक करो। क्लिक करने के बाद आपको यहां पर ये जो 2 बॉक्स है, इसके बाद एक छोटा सा बॉक्स दिख रहा है सेटिंग का, इस पर क्लिक करना है। फिर वापस इमेज पर क्लिक करो और ब्लॉक पे क्लिक कर देना। इससे हमें इसका ऑल्टरनेट, इसको एक बार फीचर्ड इमेज सेट कर देते हैं, और यहां पर ऑल्टरनेट टेक्स्ट में इसको ऐड कर देंगे, और ये कर दिया हमने। ऐसे भी कर सकते हैं, और उसके बाद हम जैसे इस इमेज पे क्लिक करेंगे हम ब्लॉक पे पहुंच जाएंगे, और यहां पर ऑल्टरनेट टेक्स्ट में इसको ऐड कर दो, ठीक है। ये ऐड हो गया। अब हम क्या करना है, इसको क्लोज कर देना है। तो ये एक इमेज तो हमने ऐड कर दिया, और ऐसे ही हमें जहां जहां पर प्रॉम्प्ट दे रखा है वहां वहां पे हम कोई भी इमेज ऐड कर सकते हैं, या फिर इस प्रॉम्प्ट का यूज करके एक इमेज बनवा भी सकते हैं, ठीक है। मैं देखता हूं नैनो बनाना क्या करता है अगर मैं इसको एक प्रॉम्प्ट देता हूं तो, ठीक है। नहीं तो आप इसे चैट जीपीटी से बनवा लेना। चैट जीपीटी प्रॉम्प्ट के साथ इमेज बनाने में एक्सपर्ट है, और नैनो बनाना इस तरीके की इमेज बनाने में एक्सपर्ट है, तो आप इसका यूज कर सकते हो, ठीक है। और अगर ये दोनों आपको काम करके ना दे तो आप एक और टूल है इसका यूज कर सकते हो, जिसका नाम है आइडियोग्राम, ठीक है। आइडियोग्राम में डाल दो इसको और ये बनाकर दे देगा। तो चलो अगर जरूरत पड़ेगी तो यूज करेंगे, क्योंकि आप 3 दिन में सिर्फ 12 क्रेडिट ही आपको यहाँ पर फ्री मिलता है, तो इसको बहुत सोच समझ के यूज करना। तो ये देखो इसने एक इमेज यहाँ पर मुझे बनाकर दे दिया है, ठीक है। तो इस तरीके से ये इमेज बनाएगा, लेकिन मुझे इतना ज्यादा परफेक्ट नहीं लग रही नैनो बनाना का इमेज, लेकिन अगर यही प्रॉम्प्ट मैंने अगर आइडियोग्राम को दिया होता तो ये बेटर इमेज बनाकर देता मुझे। तो चलो देख लेते हैं। तो आइडियोग्राम ज्यादा टाइम नहीं लेता है, बहुत जल्दी से एक नहीं 4 इमेज बनाकर देगा। तो अब जैसे ही मैंने एक इमेज क्रिएट करवाया ना, मेरे 12 क्रेडिट थे, उनमें से 4 क्रेडिट चले गए हैं, ठीक है। तो वो चीज ध्यान रखना है, तो बहुत जरूरी होगा तभी आपको आइडियोग्राम का यूज करना है, क्योंकि आइडियोग्राम सबसे परफेक्ट इमेज मेकर है मेरे हिसाब से। तो अगर आप इसका पेड वर्जन भी ले लोगे ना तो मैं कहूंगा पैसा वसूल है, ठीक है। तो वो आप कर सकते हो अगर आप करना चाहो तो। ये देखो मेरा इमेज ऑलमोस्ट रेडी है, तो ये है हमारा, ठीक है। ये कुछ इस तरीके के इमेजेस आप यहाँ पे क्रिएट करवा सकते हो। ये इस तरह की इमेज तो मैं इसको डाउनलोड कर लेता हूं एक बार। कहाँ है डाउनलोड, ये रहा, ठीक है। तो मैंने इसको डाउनलोड कर लिया, और दूसरे इमेज की जगह हम इसको पुट कर देंगे। ये हमारा प्रॉम्प्ट है, इसको रिमूव करो। एक बार देख लेते हैं इस प्रॉम्प्ट में लिखा क्या था, 1 सेकेंड। ये रहा, close up shot of vacuum cleaner floor dirt hair, ठीक है, showing dirt hair being visibly sucked up, ठीक है। तो यहां पर
वो जो हमने इमेज क्रिएट किया था उसके अंदर बालों को खींच रहा था वो, तो चलो हमने इसको कर लेते हैं इमेज को यहाँ पे सेट और अपलोड पे क्लिक कर देते हैं और इस इमेज को हम अपलोड कर देंगे। ठीक है, यहाँ पर वैक्यूम क्लीनर कुछ मिट्टी और बालों को यहाँ पर खींच रहा है अपने सक्शन पंप का यूज करके। ठीक है, तो हमने यहाँ पर ये भी क्रिएट कर लिया, तो हमारा जो आर्टिकल है ना ऑलमोस्ट रेडी है। तो अगर आप देखोगे यहाँ पर सारी चीजें एकदम परफेक्टली कर रखी है, प्रोज एंड कॉन्स है, कस्टमर रेटिंग और ट्रस्ट यहाँ पर दे रखा है, इनाल से आगे कुछ प्रोज एंड कॉन्स दे रखे हैं और फाइनल वर्डिक्ट भी यहाँ पे दिया हुआ है। और यहाँ पर इसका जो माई एक्सपीरियंस, जैसे मैंने कहा था ना, एक ह्यूमन जो इसे यूज कर रहा हो सालों से और जो 100% सेटिस्फाइड है और उसका एक्सपीरियंस भी यहाँ पर शेयर कर रखा है। ठीक है, ये एक्सपीरियंस है इसका 1 और 2। तो कहने का मतलब ये है कि जैसा हमने बोला था बिल्कुल वैसा का वैसा एक आर्टिकल इसने मुझे क्रिएट करके दे दिया है। अब टोटल स्कोर आप देख सकते हो उसका 75 हो गया है। तो बस आपको इतना ही करना है। इतना करने के बाद सिंपली इस आर्टिकल को पब्लिश पर क्लिक कर देना है। ठीक है, ये मैंने पब्लिश पर क्लिक किया। अब यहां पर असाइन ए कैटेगरी मांग रहा है, तो यहां पर आपने किचन और वैक्यूम क्लीनर कैटेगरी बनाई थी वो ऐड कर दिया। ऐड करने के बाद इसे पब्लिश कर दो। ठीक है, अब ये तो हमने कर दिया एक आर्टिकल पब्लिश। ठीक है, इसको मैं क्लोज करता हूं और यहां पे आ जाते हैं और हमारे वेबसाइट को ओपन करके देखते हैं। तो ये तो हो गया मेरा एक आर्टिकल पब्लिश। अब ऐसे आपको ना कम से कम 15 से 20 दिन तक आपको इस तरीके के आर्टिकल को पब्लिश करना है अपने वेबसाइट पे, तब जाके आप रिजल्ट की उम्मीद कर सकते हो। देखो, हो सकता है इस पहले आर्टिकल से आपको 1 या 2 सेल मिल जाए। ठीक है, फिर हो सकता है 2-3 दिन तक आपको एक भी सेल ना मिले, तो उसका मतलब ये नहीं कि आप काम बंद कर दोगे, है ना। ये चीजें होती रहती है, ये नॉर्मल चीजें। मैं इतने सालों से, मैं 9 साल हो चुके हैं मुझे एफिलिएट मार्केटिंग करते हुए, मेरे साथ ऐसे बहुत सारे केस हुए, 10-10, 11-11 दिन तक मुझे सेल्स नहीं मिले। ठीक है, तो उसको नेचुरल चीज समझना। ज्यादातर लोगों से यही प्रॉब्लम हो जाती है, कुछ दिनों तक रिजल्ट नहीं मिला तो काम बंद कर देते हैं। 10 से 20 दिन तक सेल हो या ना हो, आपको इस तरीके के आर्टिकल को पब्लिश करना है। तो अब आप सोच रहे होंगे कि क्या करेंगे, कैसे करेंगे 10 दिन तक आर्टिकल पब्लिश। तो गाइस सिंपल सी बात है, यहां पर आपको एक पोस्ट, एक जो है प्रॉम्प्ट है, ये प्रॉम्प्ट डालना चैट जीपीटी में। आई वांट टू प्रमोट वैक्यूम क्लीनर्स एंड आई एम हैविंग एन एफिलिएट अकाउंट विद Amazon, so I need to promote vacuum cleaners so on my blog, so I will need 20 different blog post title to write 20 blogs for the next 20 days। तो यहां पर मैंने इसको बोला कि मुझे अपने वैक्यूम क्लीनर को प्रमोट करना है जो कि Amazon पे है और मेरे पास Amazon का एफिलिएट अकाउंट है, तो मुझे अपने ब्लॉग पे इसको प्रमोट करना है। तो मुझे अगले 20 ब्लॉग पोस्ट को 20 दिन में पब्लिश करना है, उसके लिए मुझे 20 ब्लॉग पोस्ट के टाइटल चाहिए। तो इसने मुझे सारे टाइटल निकाल कर दे दिए। तो बस आप एक एक टाइटल को उठाओ और इस पर काम करना शुरू कर दो। तो सिंपली इस टाइटल को उठाया, प्रॉम्प्ट मैंने आपको दे दिया है, कीवर्ड की जगह इस टाइटल को डाल दो और इसको पूरा चैट जीपीटी को दे दो और डिसाइड कर लेना कि आप ये टॉप 10 बेस्ट वैक्यूम क्लीनर्स में कौन कौन सा वैक्यूम क्लीनर प्रमोट करने वाले हो। ठीक है, तो उन वैक्यूम क्लीनर्स का आप स्क्रीनशॉट ले लेना और वो स्क्रीनशॉट जैसा कि मैंने बताया आपको देना है जेमिनाई को और वो आपको पूरा आर्टिकल क्रिएट करके दे देगा। ठीक है, तो गाइज क्लियर हो गई होगी आपको सारी चीजें। अगर आपको इस तरीके के आर्टिकल्स पे बनाना सीखना है तो मुझे कमेंट करके बता सकते हो। और जैसा कि मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में आपको बोला था, ये तो सिर्फ एक स्ट्रैटेजी है। अगर आपको मल्टीपल स्ट्रैटेजीज जानने हैं तो आप मुझे कमेंट करके बोल सकते हैं, मैं उन पर भी अलग अलग वीडियोस बना दूंगा। ओके, तो अभी फिलहाल के लिए इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं आपको लिंक दे दूंगा, मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इस वीडियो का लिंक दे दूंगा। ठीक है, अपना डिस्काउंट लिंक दे दूंगा और ऊपर से हमारा जो वेबसाइट है arielmoney.com, यहां पर आपको ये प्रॉम्प्ट दे दूंगा। ठीक है, ताकि आपको कहीं कोई दिक्कत आएगी नहीं इसको शुरू करने में। बाकी गाइज, अगर इस वीडियो को यहां तक देखने के बाद अगर आपको कुछ भी वैल्यू मिला तो वीडियो को लाइक कर दें और अगर आपको कोई डाउट हो तो मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को प्रेस कर लो, क्योंकि इसी से हमारे आगे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको आगे भी मिलते रहेंगे। तो दोस्तों, आज वीडियो में इतना ही। देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों, मुझे भी देखिए आपको ये वाला वीडियो अच्छा लगा होगा। अब यहां पर 2 और वीडियोस हैं जिनके अंदर मैंने आपको बताया कि आप कैसे घर बैठे बैठे पैसिव इनकम जनरेट कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये दोनों ही वीडियोस बहुत ही इफेक्टिव है, आपको एक बार जरूर देखना चाहिए। बाकी गाइस, अगर आपको ये वाला वीडियो अच्छा लगा, वीडियो लाइक जरूर कर दो, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जो प्रेस कर ले, क्योंकि इससे हमारे आगे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। तो दोस्तों, आज वीडियो इतना ही। देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।